ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे ज्ञान सवेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रदोष व्रत का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने वाले लोगों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक लड़के का नया विवाह हुआ था और विवाह होने के बाद वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा तो वो 2-3 दिन अपनी ससुराल में रुका। ससुराल में उसकी खूब खातिरदारी की गई। फिर एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि अब मुझे अपने घर जाना है। ये बात सुनकर लड़की के घरवालों ने उन्हें जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जिस दिन जाने के लिए वह लड़का कह रहा था वह दिन बुधवार का था और बुधवार के दिन लड़की की विदाई करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन लड़के ने अपनी ससुराल वालों की कोई भी बात नहीं मानी और उनकी बातों को अनसुना कर दिया। आखिरकार ससुराल वालों ने भारी मन से अपनी बेटी और दामाद की विदाई कर दी। चलते चलते दोनों पति पत्नी जब नगर के बाहर पहुंचे ही थे कि पत्नी को तेज प्यास लगने लगी। तब वह लड़का पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगा। काफ़ी दूर जाने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में से उसने एक लोटा पानी लिया और पानी लेकर जब वो वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी के आसपास का नज़ारा दिखाई दिया। जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी और पानी भी पी रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से हंस भी रही थी। यह देखकर वह लड़का हैरान रह गया। जिस पराये आदमी के साथ उसकी पत्नी बात कर रही थी वो बिल्कुल उसी की तरह देख रहा था। लड़का दौड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा, लेकिन उसके पहुंचते ही पराये पुरुष ने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बताकर उस पर अपना अधिकार जताना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार दोनों ही लड़के उस एक स्त्री के लिए झगड़ा करने लगे। देखते ही देखते दोनों का झगड़ा काफ़ी बढ़ गया और इस तरह से वहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठी हो गई। जब उनका झगड़ा बढ़ा तो वहाँ पर एक सिपाही भी आया। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उस सिपाही ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है। लेकिन दोनों के एक जैसे होने की वजह से वो औरत भी दुविधा में पड़ गई कि किसे अपना पति बताए। पूछे जाने के बाद अपनी पत्नी को चुप देखकर वह लड़का भी बड़ा परेशान हो गया। आखिरकार वो मन ही मन भोलेनाथ को याद करने लगा और उनसे अक्षमा याचना करने लगा कि हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर ले आया। हे प्रभु, किसी भी तरह मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए। मैं जीवन में कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। इस प्रकार मन ही मन भोलेनाथ को याद किए जाने पर और अपनी गलती का एहसास कराने पर भगवान भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना सुन ली। भगवान भोलेनाथ को उस पर दया आ गई, जिसके बाद वह दूसरा हमशक्ल व्यक्ति खुद ही गायब हो गया और फिर इस प्रकार दोनों पति पत्नी सकुशल अपने नगर पहुंच गए। तब से दोनों पति पत्नी ने मिलकर प्रदोष व्रत रखना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भोलेनाथ की पूजा करता है और हर त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखता है, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उन्हें सब तरह के संकटों से उभार ही लेते हैं। दोस्तों, यह थी बुध प्रदोष के दिन सुनी जाने वाली बुध प्रदोष व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय भोलेनाथ।